हेलो दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज एक हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में प्रागैतिहासिक काल देखे थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और भी कई नामों से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता के कई नाम दिए गए, लेकिन इस सभ्यता का सबसे सही और उपयुक्त नाम कौन सा है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लें सबसे पहले। और हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। तो विभिन्न नाम दिए गए इसके, और नाम देने के पीछे क्या आधार रहा है हम लोग उसको देखेंगे, और इन नामों में कौन सबसे सही और उपयुक्त नाम है ये भी देखेंगे। हालांकि अभी यहाँ से इस तरह का प्रश्न नहीं आया हुआ है कि कौन सबसे सही और उपयुक्त नाम है, लेकिन किन किन नामों से जाना गया है यहाँ से आया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के। तो देखते हैं दोस्तों, इस हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सबसे पहले नाम क्यों दिया गया। दरअसल इस सभ्यता की खोज ही सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा से इसकी शुरुआत की, यानी पहली खुदाई हड़प्पा की होती है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन देखा गया कि हड़प्पा के बाद बहुत से ऐसे स्थल आए जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बहुत से स्थल मिले। तो इसका है कि नाम सबसे सही सिंधु घाटी की सभ्यता है। लेकिन जब देखे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक ही नहीं, हम लोग यहाँ दक्षिण में जाएंगे, तैमाबाद में, वहाँ पूरब में जाएंगे आलमगीरपुर तक। तो यहाँ आलमगीरपुर में हिंडन नदी है। तो यहाँ सब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावा भी बहुत सी नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता के स्थल मिलने लगे। तो केवल सिंधु घाटी सभ्यता नाम देना सबसे उपयुक्त नहीं है, और इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी नाम दिया गया। प्रथम नगरीय सभ्यता क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई तो बहुत से अवशेष नगरीय सभ्यता के मिले, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता का दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब बड़े पैमाने पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो कहीं कहीं पर ग्रामीण जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा देना ये भी बहुत सही और उपयुक्त नाम नहीं लगता। और एक है कांस्य युगीन सभ्यता। दरअसल यहाँ पर कांस्य के बहुत से सामग्री खुदाई से मिली हैं, जैसे कांस्य नर्तकी है, और भी कांस्य धातु से जो है यहाँ कुछ है कांस्य की तमाम वस्तुएं मिली हुई हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि यहाँ पर कांस्य के अलावा तांबे के भी अवशेष मिले हैं, या और भी धातुओं के अवशेष मिले हैं। तो केवल कांस्य युगीन सभ्यता का देना सही नहीं है, और इसलिए कहा गया कि इस सभ्यता का जो है नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखा जाए, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी। तो इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम रखना सबसे सही और उपयुक्त है। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या प्रथम नगरीय सभ्यता की खोज कैसे हुई, कब हुई, और इस सभ्यता के खोज से पहले यहाँ किस तरह के अवशेष प्राप्त हुए, और साथ ही साथ जो है हम लोग देखेंगे
कि इस सभ्यता की खोज कब हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, ये चीज़ देखेंगे यहाँ खोज को लेकर के। तो यहाँ दरअसल हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन दोस्तों, चार्ल्स मैसन इसने हड़प्पा सभ्यता पर इन्होंने कहा कि संभवतः यहाँ पर कोई दुर्ग या टीला दबा हुआ है, क्योंकि हड़प्पा का जो टीला था वहाँ से तमाम लोग खोद करके ईंट उट निकाल ले जा रहे थे, जिसको आवश्यकता होती थी। तो चार्ल्स मैसन ने देखा और कहा कि संभवतः यहाँ पर कोई दुर्ग या टीला है, लेकिन उस सभ्यता के महत्व को या उत्कृष्ट कोट की जो सभ्यता दबी हुई थी उसको चार्ल्स मैसन भी पहचान नहीं पाया। और समय आया 1856 ईस्वी की। दोस्तों 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इसके इंजीनियर ब्रंटन बंधु थे, दो भाई थे। विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। दोस्तों विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन जब देखे कि यहाँ हम टीले की जो खुदाई कर रहे हैं, यहाँ से बहुत से पुरातात्विक महत्व की चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, और ब्रंटन बंधुओं ने इस टीले की खुदाई रोक दिए और इन्होंने इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को दिए। उस समय पुरातत्व विभाग के इंजीनियर थे जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको इन्होंने जानकारी दी कि संभवतः यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा आते हैं, लेकिन इस पुरातात्विक महत्व की चीज़ को ये समझ नहीं पाते हैं। बात उसके बाद में आई गई हो जाती है। हम लोग 20वीं सदी में आते हैं, तो 20वीं सदी में जब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल बनते हैं, तब इन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई के लिए नियुक्त किया, और 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। तो आते हैं 1921 ईस्वी में। ये बड़ा महत्व की चीज़ है, प्रश्न भी पूछा गया है यहाँ से खूब। कहीं इसी को शॉर्ट में DR साहनी भी कहा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई सभ्यता 1921 ईस्वी में प्रकाश में आई, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी गई, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वह स्थल हड़प्पा ही था जो खोजा गया। और धीरे धीरे जो है इस सभ्यता के बहुत से स्थल खोज लिए गए। दोस्तों
यह सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, कितने स्थल की लगभग खोज की जा चुकी है, किन किन देशों में इसका क्षेत्र विस्तार है। तो थोड़ा सा हम लोग अगला जो पॉइंट है वो है क्षेत्र विस्तार। हम लोग क्षेत्र विस्तार देख लेते हैं। दोस्तों आइए हम लोग क्षेत्र विस्तार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर हम लोग एक्चुअल क्षेत्रफल देखें तो 12,99,000 400 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सामान्य रूप से मोटा मोटा मान लिया जाता है कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र विस्तार अगर हम लोग देश देखें तो इसका विस्तार 3 देशों में हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। दोस्तों इस हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1400 स्थल खोजे गए हैं वर्तमान समय में, और इन 1400 स्थलों में 2 स्थल अफगानिस्तान में है। इसके अलावा 417 स्थल पाकिस्तान में है और 981 स्थल ये भारत में है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों क्षेत्र विस्तार में ही एक चीज़ और, इस हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है, उत्तर में कौन सा स्थल है, दक्षिण में कौन सा स्थल है, पूर्व में कौन सा स्थल है और पश्चिम में कौन सा स्थल है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह आपके उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। पश्चिमी स्थल सुतका-गेंडोर में है। दोस्तों ये सुतका-गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और दक्षिण में है दैमाबाद, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। और सबसे उत्तर में है मांडा, ये स्थल है आपके जम्मू कश्मीर में। यहाँ देखिए इसका नाम हम देते हैं पूर्व में आलमगीरपुर। ये हड़प्पा सभ्यता का एक तरह से क्षेत्र विस्तार है और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कई बार प्रश्न आया हुआ है पूर्वी स्थल पश्चिमी स्थल, और पूर्वी स्थल किस राज्य में है, किस नदी किनारे है, हम लोग देख लिए। अभी जब हम लोग दैमाबाद पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे किस नदी किनारे है, क्योंकि अभी एक बार यहाँ चर्चा करें फिर वहाँ चर्चा करें तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा वीडियो में। इसलिए हम लोग यहाँ देख लिए क्षेत्र विस्तार, इसका पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, किन देशों में क्षेत्र विस्तार हुआ है और कितने स्थल किस किस देश में मिले हुए हैं। इसमें सबसे अधिक भारत में ही स्थल मिले हुए हैं, 981 स्थल। तो इस तरह से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का
क्षेत्र विस्तार हो गया। और क्षेत्र विस्तार के बाद में यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और उसकी क्या क्या स्थिति है। दोस्तों हम लोग देखे थे अफ़गानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल मिले हुए हैं, एक है मुंडी गाग और दूसरा है सुरतगुई। ये 2 स्थल हैं यहाँ से। और हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्थल हैं। दोस्तों यहाँ देखते हैं अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान के 3 प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हुए हैं। और यहाँ बलूचिस्तान में हम लोग देखें तो यहाँ पर सुतका कोह, बालाकोट और सुतका गेंडोर, ये 3 प्रमुख स्थल मिले हैं। स्थल तो बहुत से हैं, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण स्थलों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि 1400 स्थलों की चर्चा करेंगे तो केवल हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ते रह जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखें बलूचिस्तान प्रांत में सुतका कोह, बालाकोट और सुतका गेंडोर है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो और कोटदीजी है। और पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। पाकिस्तान में भी पंजाब है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ हिस्सा भारत में आया था और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आया था। तो यहाँ हम लोग दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान के प्रमुख स्थल देखे हैं, 3 प्रांतों में हैं। और देखते हैं भारत के किन किन प्रांतों में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं और किस राज्य में कौन सा स्थल है। दोस्तों ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। तो यहाँ हम लोग दोस्तों देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हुए हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग अगर हम भारत की बात करें तो ऊपर से देखते हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों ये 7 राज्य हैं जहाँ से हड़प्पा कालीन स्थल मिले हुए हैं। और इन राज्यों में कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में मांडा और बुर्ज होम नाम के 2 स्थल मिले हैं। मांडा और बुर्ज होम। इसके अलावा हरियाणा में राखीगढ़ी, मिताथल, राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली और कुड़ाल
बनमाली भी कभी कहा गया है कहीं कहीं, और कुड़ाल। और दोस्तों पंजाब में, यहाँ भारत के पंजाब की बात हो रही है, यहाँ एक स्थल देखेंगे इम्पॉर्टेंट है, रोपड़। इसके अलावा हम लोग चलते हैं राजस्थान, और राजस्थान में 2 स्थल है, कालीबंगा और बड़ाथल। दोस्तों गुजरात में बड़े पैमाने पर हड़प्पा कालीन स्थल मिले हुए हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ गुजरात को लेकर के लोथल कई बार पूछा गया है, लोथल महत्वपूर्ण है। धौलावीरा, लोथल है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है, देसलपुर है। और अपने अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आलमगीरपुर, मांडा 2 स्थल हैं। और महाराष्ट्र से एकमात्र स्थल दैमाबाद, जो सबसे दक्षिणी स्थल है। तो दोस्तों इन 7 राज्यों में ये प्रमुख स्थल हैं, और कई बार पूछा गया है लोथल को लेकर कि लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ सबसे उत्तरीय स्थल कश्मीर में है, हरियाणा में यहाँ राखीगढ़ है, मिताथल है, महत्वपूर्ण है। पंजाब का रोपड़ महत्वपूर्ण है, और गुजरात में लोथल के अलावा धौलावीरा है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और महाराष्ट्र का दैमाबाद। तो दोस्तों ये क्षेत्र विस्तार है भारत के 7 राज्यों में, पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, और अफ़गानिस्तान में मात्र 2 स्थल है। तो ये क्षेत्र विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और हम लोग देखे थे कि जो सीमा निर्धारण किया गया था, पूर्व में कौन सा स्थल है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, एस.आर. राव ने ये सीमा निर्धारण किया था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखे कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, और इस सभ्यता का सबसे सही और उपयुक्त कौन सा नाम है। हड़प्पा सभ्यता की खोज देखे, किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, कब की, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। खोज के बाद में हम लोग इसका क्षेत्र विस्तार देखे, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई है। और इसका जो सभ्यता का नामकरण जो किए हैं, एक सीमा निर्धारण तरह से कह सकते हैं, एक विद्वान थे एस.आर. राव, उन्होंने किया। और देखिए दोस्तों यहाँ अफ़गानिस्तान में देखे, पाकिस्तान में देखे, भारत में 7 राज्यों में देखे हैं कि इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है, और किन किन राज्यों से कौन कौन से स्थल मिले हैं हम लोग ये देखें। और इसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में बचता है प्रमुख स्थल। दोस्तों कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अधिकतर स्थल जो है नदी के किनारे ही स्थित हैं, क्योंकि नगरों का जो है विकास नदी के किनारे हुआ है, किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। आप लोग वर्तमान समय भी नगरों को देखेंगे तो वो नगर भी किसी न किसी नदी के किनारे हैं। लगभग 90-95% नगर किसी नदी के किनारे ही मिलेंगे, और अपवाद स्वरूप कुछ नगर हैं जो नदी के किनारे नहीं हैं। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत से स्थल जो है नदी के किनारे हैं,
और नदी के किनारे बसने का कई लाभ था। एक लाभ तो ये था कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था। दूसरा था यातायात के साधन के रूप में इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि ये सबसे सस्ता और आसान परिवहन का साधन है। क्योंकि सड़क बनाते हैं तो टूट जाती है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। तो उस समय परिवहन के रूप में जो है, यातायात के रूप में ये लोग नदियों का उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये नदी महत्वपूर्ण थी हमेशा उस नगर के निवासियों के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कौन से स्थल हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ हैं। हम लोग अभी क्षेत्र विस्तार में देखे हैं, उन स्थलों को देखे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। लेकिन ये विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण स्थलों को। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।